नमस्कार बच्चों, मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं बोर्ड पर, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का या कार्य और समय का क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये ये दिया गया क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आदमी काम करते हैं तो एक निश्चित समय में काम पूरा होता है, लेकिन आदमी बढ़ते हैं तो दिनों की संख्या घटेगी या आदमियों की संख्या घटती है तो दिनों की संख्या बढ़ेगी। इस टाइप पे क्वेश्चन आधारित है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को स्किप करके मत देखें। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधा हम। यहाँ पर बच्चों दिया है कि 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 12 आदमी था, 10 दिन में पूरा कर रहे थे। अब यहाँ पर दिन घट रहा है, तो ऐसे सवालों को हम दो ट्रिक से निकालते हैं, एक डायरेक्टली, एक अनुपात वाले तरीके से, अनुपात समानुपात। तो हम छोटे तरीके को अपनाएंगे और उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम दोनों तरीका बता देते हैं। जैसे मान लो अगर हमें इसे अनुपात का निकालना होगा, और ये एग्जाम SBI पोस्ट PO का प्रीलिम्स एग्जाम 2008 27/7/2008 के एग्जाम में आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो इसको करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले देखिए, यहाँ आदमी और दिन है, तो हम अगर इसको आदमी और डे ले लेते हैं, तो आदमी है 12, तो काम होता है 10 दिन में। अगर 8 दिन में काम करना है तो यहाँ जब दिन घट रहा है तो इसका मतलब यहाँ आदमियों की संख्या बढ़ेगी। और ऐसे कंडीशन में ये अगर इधर को बढ़ता है तो ये इधर को बढ़ेगा, अपोजिट होगा। अगर एक चीज घट रही है तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो हम हमेशा जैसे इधर से लेंगे बड़े कम से ज्यादा, तो यहाँ है कम से ज्यादा, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 12 अनुपात x समान अनुपात 8 अनुपात 10। ये वाला तरीका पहले भी मैं ऐसे क्वेश्चन को बता चुका हूँ। अब यहाँ बाहर का और यहाँ अंदर का गुणा हो जाता है, ये गुणा, तो ये बन जाएगा 12 x गुणे 8 बराबर 12 गुणे 10। तो x बराबर 12 गुणे 10 बटे 8, 4 3 12, 4 दूने 8, 2 पंचे 10, और ये बराबर हो गया 15। तो 15 आदमी की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अगर 15 आदमी होंगे तो वो काम 8 दिन में आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा कि अगर हम इसको अनुपात के मेथड से करते हैं तो, अथवा क्या करना है, क्योंकि बच्चों काम एक ही है, तो 12 आदमी अगर 10 दिन में करते हैं तो कुछ भी आदमी होंगे वो 8 दिन में करने के लिए आदमियों को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्क एक ही है, ये W1 पहला वर्क हो गया, आदमी बढ़ेंगे दूसरा वर्क हो गया, लेकिन काम है सेम। तो यहाँ पर P1 T1 इक्वल टू P2 T2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर W1 बराबर है W2 के। इस मेथड का हम प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर W1 W2 कट जाता है। अब यहाँ पर है 12 गुणे 10 बराबर है x, इसको हम P2 को x मान लेते हैं, ये हो गया 8, ये इधर आ जाएगा, तो 12 गुणे 10 बटे 8 बराबर x आ गया। यही आपका आ गया जो यहाँ आया था, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 2 से कट गया 5, तो x बराबर 5 तिहाई 15 आदमी। तो हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा तरीका है। इसी तरह ऐसे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है 56 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 40 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पर आदमी घट रहे हैं, इसका मतलब दिन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब आदमी कम होंगे, काम वही करना है, तो दिनों की संख्या यहाँ पर ऑटोमेटिक बढ़ती है। कहने मतलब अगर दिन बढ़ेगा तो आदमी की संख्या घटेगी, अगर आदमी की संख्या बढ़ती है तो दिन घट जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैन है और यहाँ डे है या टी है, टाइम को डे में कर लो, एक ही बात हो गई टी में। तो यहाँ पर 56 आदमी है तो 24 दिन लग रहे हैं। 40 आदमी है, यहाँ पर आदमी घट गए, ये इधर को बढ़ रहा है, तो जब यहाँ आदमी घट रहा है तो यहाँ दिन बढ़ जाएगा, और ये x दिन मान लेते हैं। तो यहाँ पर 56 आदमी से 40 आदमी हो गए,
ये इधर को बढ़ा है तो यहाँ दिन इधर को घट जाएगा, इस तरह हो जाएगा 42:56 समानुपाते 24:x। x बराबर ये इसका गुणा ये 56 गुणे 24/42 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ गुणा इसका होता है, यहाँ इसका होता है। 14 चौको 56, 14 तिया 42, 3 8 24, 8 चौक 32 और 32 दिन यहाँ पर आ जाएगा। 32 दिन में काम होगा और ये आपका आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है तो ये ऑप्शन आपका आंसर में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 15 है तो ये 15 आपका आंसर आ जाता है। तो ऐसे सवालों को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं बच्चों। आइए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा ये सेम वैसे ही है जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चनों को किया है। तो हम उसी वीडियो को लगाएंगे, उसी तरीके को अपनाएंगे और उस मेथड से ही इन सवालों को करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 26 आदमी किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं तो 13 आदमी या 13 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की जरूरत होगी। सवाल थोड़ा सा हटके है बच्चों। यहाँ पर पूछ रहा कितने अतिरिक्त, यहाँ पे है 26 आदमी। अब सीधी बात है 26 आदमी है 17 दिन में कर रहे हैं और यहाँ 13 दिन में करने के लिए तो जब यहाँ दिन घट रहा तो आदमियों की संख्या बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। अब आदमी बढ़ जाएंगे तो कितना अतिरिक्त का मतलब इससे अधिक कितने, तो जो बढ़ी हुई संख्या है उस संख्या को हमें निकालना है। क्या करना है, बढ़ी हुई संख्या को निकालना है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ आदमी है और दिन है, मतलब M1 D1 अपान W1 बराबर होगा M2 D2 अपान W2 और ये कट जाएगा क्यों कि W1 बराबर है W2 के। ठीक है, अब M1 है आपका 26, D1 है 17 तो ये बराबर है M2 नहीं पता है तो इसको हम X मान लेते हैं और ये हो गया 13 तो ये X बराबर हो गया 26 गुणे 17 बटे में हो गया 13, 13 दूना 26 और ये हो गया 34। तो मतलब 34 आदमी हो गए। और पहले कितने आदमी की संख्या थी बच्चों, यहाँ पहले आदमी थी 26, अब हो गए 34। कितना यहाँ बढ़ हो गई तो अतिरिक्त आदमियों की संख्या हो गई, जो एक्स्ट्रा आदमी रह गए, अतिरिक्त आदमी, और ये बराबर होगा। देखिए उसमें से 34 ये आया और 26 पहले थे और ये बराबर 8। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए ऑप्शन में आपके पास ये है और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम है। 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो 12 पुरुष इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ दिनों को निकालना है। ये NMG बैंक क्लर्क एग्जाम का था, एग्जाम क्लर्क का था और बैंक क्लर्क एग्जाम 31/10/2010 में आया था। और यहाँ पर भी है, आदमी है और दिन है, तो यहाँ पर भी उसी मेथड को अपनाएंगे कि M1 D1 बराबर सीधा M2 D2, क्योंकि आपको पता है हमने बताया था कि इसमें जो है हम W1 W2 सेम है, एक ही काम है, इसलिए इसमें ये इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 पुरुष है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ 16 पुरुष है तो ये 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 पुरुष हो जाएंगे तो यहाँ जब पुरुष घट रहे हैं तो दिनों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो अगर आदमी बढ़ते हैं तो दिन घटता है, अगर आदमी घटते हैं तो दिनों की संख्या बढ़ती है। और ये लेकिन काम वही होता है। तो 16 गुणे 8 बराबर 12 गुणे x मान लो, x बराबर हो जाएगा सीधा, ये इसके नीचे आएगा 16 गुणे 8 बटे 12, 4 चौक 16, 4 3 12 और ये बराबर हो गया 8 चौक 32 बटा 3 दहम 30, 2 बटा 3 और ये आ जाएगा दिन। अब इस ऑप्शन को हम देखते हैं कि कहीं पे है, ये है और 10 सही 2 बटा 3 ये आपका आंसर आ गया।
और यही इसका आंसर होगा और इसका ऑप्शन ये है करेक्ट। 4th नंबर ऑप्शन इसका सही है। NMG बैंक क्लर्क एग्जाम 31/10/2010 में आया था। तो आगे बच्चों और क्वेश्चनों को करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि 16 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले 16 आदमी थे तो काम 12 दिन में पूरा हो रहा था, यहाँ दिन 8 है। कहने का मतलब दिन घट रहे हैं, इसका मतलब आदमियों की संख्या बढ़ेगी और आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो कितने अतिरिक्त आदमी मतलब कितने और आदमी बढ़ाए जाएं या बढ़े हुए आदमियों की संख्या को हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसमें कुल कितने आदमी हम काम करेंगे इसको हम निकालते हैं, फिर इसमें से इसका डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन है 4, 6, 8, 3। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो क्वेश्चन यह है, देखिए यहाँ M1 D1/W1 बराबर है M2 D2/W2 और W1 बराबर है W2 के, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब A1 है 16 आदमी है और दिन है 12, यहाँ पर है X आदमी है और 8 दिन है, तो X बराबर हो जाएगा 16 × 12/8। 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 होगा, 12 दूनी 24। अब पहले थे 16 आदमी, अब हो गए 24 आदमी। मतलब अगर 24 आदमी होंगे तो 8 दिन में काम पूरा होगा, 16 आदमी होंगे तो ये 12 दिन में काम पूरा होगा। 24 आदमी है तो 8 दिन में काम पूरा हो रहा है, 16 आदमी है तो 12 दिन में काम पूरा हुआ। तो बढ़े हुए आदमियों की संख्या का मतलब इसका और इसका अंतर, तो अतिरिक्त आदमियों की संख्या बराबर ये हो जाएगा 24 - 16 और बराबर हो गया 8। तो 8 आदमी अगर अतिरिक्त लग जाएंगे तो ये काम जो है पूरा हो जाएगा और ये मतलब जो है 8 दिन में इस काम को पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ अतिरिक्त आदमियों की संख्या क्या निकालने के लिए हमेशा जो संख्या आदमियों की निकलेगी या इसी तरह दिन का आ गया कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे तो उसके लिए भी ऐसे सवाल को करना है, तो वहाँ दिनों की संख्या का अंतर निकाल लेंगे, वही अतिरिक्त दिन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। तो यहाँ पर 8 महिलाएं एक काम को 15 घंटे में पूरा करती हैं, तो 12 महिलाएं यहाँ आधे महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब दिनों की संख्या या घंटों की संख्या घटेगी, कम होगा। तो यहाँ पर वही M1 T1 बराबर M2 T2 और W1 बराबर है W2 के। ठीक है, अब M1 है 8 महिलाएं हैं और 15 घंटे काम करती हैं। यहाँ पर 12 महिलाएं हैं तो इसको T मान लो। T कितना टाइम लग जाएगा, T घंटे, तो T बराबर हो गया 8 × 15/12। 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 5 15 और ये बराबर हो गया 10 घंटे। और 10 घंटे में जो है 12 महिलाएं इस काम को कर लेंगी, क्योंकि यहाँ पर अब महिलाओं की संख्या बढ़ गई तो दिनों की उस टाइम यहाँ पर घंटे 15 से 10 घंटे हो गए। तो ये आपका आंसर था। यहाँ 8 महिलाएं थी और यहाँ 15 घंटे थे और फिर ये 12 महिलाएं हो गई तो यहाँ पर 10 घंटे और ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, ऐसे इसमें 12 घंटे में 16 आदमी करते थे, यहाँ 12 दिन में 8 दिन में करने के लिए यहाँ पर हमें 24 आदमियों की ये ज़रूरत पड़ी थी और 24 में 16 का मतलब 8 का डिफरेंस आ गया, तो 8 अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।